हे गाइस, दिस इज योर बॉय गुंजन श्रीमाली और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। सो आज के वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2020 के अंदर ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आने वाला टाइम जो 2021 का है, पूरा का पूरा जो है करियर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही बना हुआ है। अभी हाल ही में एलन मस्क जो है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है और फ्यूचर से रिलेटेड उन्होंने कुछ प्रिडिक्शंस भी बताए हैं इस इंटरव्यू के अंदर। आप चाहो तो इस इंटरव्यू को देख सकते हो। और आज के वीडियो में हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बेसिक, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है और इसका फ्यूचर में इसको क्या होने वाला है, और इसके बारे में शुरुआत बेसिक से लेकर आज हम जो है इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम। बेसिकली एआई जो है वो क्या होता है कि एक मतलब इंटेलिजेंट मशीन होती है जो कि क्या करती है कि ह्यूमन की सारे बिहेवियर जो होते हैं, जैसे इंसान है उसके सारे बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करता है। और एट द मशीन एंड पे हम बात करें स्पेशली, तो क्या होता है कि इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है कि मतलब एक बैकएंड में, अगर आप प्रोग्रामिंग वर्ड से फेमिलियर हैं, जो प्रोग्रामर है तो वो इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम मतलब क्या है? इंटेलिजेंट ऐसा प्रोग्राम है जो कि आसानी से सारे काम कर पा रहा है। Also intelligent distinguishes us from the everything in the world as it has the ability to understand, apply knowledge। यानी कि अगर मशीन को हम जो भी नॉलेज देते हैं उससे रिलेटेड वो सारे डिसीजंस ले पाएगा प्रोग्राम, और उसके अलावा भी कुछ नए डिसीजंस लेने, कुछ नए डिसीजंस बनाने तो वो भी प्रिडिक्ट करेगा। आल्सो इम्प्रूव स्किल्स दैट प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन आवर इवोल्यूशन। हमारे इवोल्यूशन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। We can define artificial intelligence as the area of computer science। जो artificial intelligence है वो एक computer science का एक बहुत ही बड़ा एरिया है, एक फील्ड कह सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम, क्या अभी से ही जो है ये बहुत बड़ा फील्ड बन चुका है। Further they deal with the ways in which computer can be made as they made to perform cognitive function ascribed to humans। ठीक है, जो कि ह्यूमन की तरह ही बिहेव करता है, ह्यूमन की तरह ही एक्ट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने समझा कि बेसिकली एक इंटेलिजेंट मशीन होती है आर्टिफिशियल के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और एक इंटेलिजेंट कह सकते हैं मशीन के एंड के अगर हम बात करें तो एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम होता है एट द एंड कंप्यूटर के अंदर, जो कि सब कुछ काम कर लेता है। आपकी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कर लेगा, आपके बारे में मतलब जो भी ह्यूमंस कर लेते हैं काम, वो सारा काम मशीन आसानी से कर सकती है। बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है हमें एरर रिडक्शन। वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस एज दिस हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द रिस्क। जो आज एक इंसान जो भी एक काम करता है तो उसमें एक रिस्क बना हुआ रहता है, तो सबसे पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो रिस्क को कम कर रहा है, रिस्क जो है उसको रिड्यूस कर रहा है। ऑल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ रीचिंग एक्यूरेसी ऑफ द ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रिसीजन। जो कि क्या साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या कर रहा है कि साथ में एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है। एक तो एरर को रिड्यूस कर रहा है, एरर आने के चांस को कम कर रहा है, और किसी चीज के सही तरीके से होने के चांस को पूरी तरह से 100% श्योरिटी दे रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूमंस एकदम माइंड फ्री हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा इसका एक और बेनिफिट्स ये भी है, डिफिकल्ट exploration in mining we use artificial intelligence and science of robotics, also other fuel exploration process. Moreover we use complex machines for exploring the ocean, hence overcoming the ocean limitations। difficult exploration से मतलब माइनिंग वगैरह में जो होता है वहाँ इसका काफ़ी हेल्प मिली है। जब हम किसी मशीन के अंदर डेटाबेस प्रोवाइड करवाते हैं या हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं तो वो खुद ही उसके ऊपर मशीन जो है उसके ऊपर आउटकम प्रोवाइड करती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
करते हैं रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल, है ना। किसी चीज़ की अच्छाई है, बहुत अच्छे फायदे हैं, उससे ह्यूमंस को फायदा पहुंच रहा है, तो उसके कुछ रिस्क भी होंगे। रिस्क की अगर हम बात करें तो क्या होगा रिस्क में कि सबसे पहले तो कॉस्टली होगा, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम बिल्ड होगा। सबसे पहले अगर हम इंटेलिजेंट प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पे इंटेलिजेंट डेवलपर भी लगेंगे, राइट। उसके बाद बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ चाहिए होगी, बिल्ड हाई कॉस्ट लगेगी उसके लिए। तो इसका पहला जो इसका रिस्क वही है कि हाई कॉस्ट लगता है। इट्स क्रिएशन रिक्वायर huge cost as they are very complex machine also require repair and maintain require huge cost. सो ये एक इसका सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरा अगर रिस्क की बात करें तो नो रिप्लिकेटिंग ह्यूमंस एज इंटेलिजेंस इज बिलीव्ड टू बी गिफ्ट ऑफ नेचर ऑल्सो एन एथिकल आर्ग्यूमेंट विल कंटिन्यू व्हेन वेदर ह्यूमन इंटेलिजेंस टू बी रिप्लिकेटेड और नॉट। और एट द एंड हम बात करें तो मशीन इज द मशीन और ह्यूमन नीदर ह्यूमन। इंसान के अंदर जो हम मानते हैं कि नेचर्स का गिफ्ट है, जो कि हमारा ब्रेन है, हमारा जो है, इसकी कोई लिमिट नहीं है हमारे इंसानी दिमाग की। हम इससे काफ़ी कुछ, हमारी क्षमता जो होती है उससे भी ऊपर जाके हम कुछ बना सकते हैं, बट मशीन के लेवल पे एक लिमिटेशन कहीं ना कहीं आ जाती है, जो कि और भी इसके बारे में बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। मैं प्राइमरी तौर पे 2 बता रहा हूँ, और इसके एडवांटेज तो इसके पूरे है। तो आपने बता दिया, चलो ठीक है, और इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज बता दिए, बट इसका एग्जांपल्स बताओ कि भाई यूज कहाँ होता है ना, कि भाई हम इसका ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो सबसे पहला प्रोडक्ट इसका ये आता है वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। हमने बेसिकली कभी एलेक्सा वगैरह का यूज तो किया ही होगा, है ना, हमने से बहुत से भाइयों ने किया होगा, ठीक है। तो बेसिकली इन दिस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट यूजर। क्या करते हैं कि वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट यानी एलेक्सा की बात करें, एग्जाम्पल है ना, एलेक्सा ले लेते हैं। तो एलेक्सा को बनाया गया होगा तो क्या किया होगा कि उसके लिए पहले ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यानी बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में डेटा कलेक्ट किया होगा कि अगर भाई जो यूज़र है वो उसे हिंदी में भी बात कर सकता है, इंग्लिश में भी बात कर सकता है, और उसे कुछ भी कमांड दे सकता है कि मुझे चुटकुले सुनाओ, या मेरा मूड ऐसा है, या आप जनरली जो भी एलेक्सा से बात करते हैं आज की डेट में, एलेक्सा के ऊपर आप जो भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे उसमें ऑलरेडी फीडेड होते हैं कीवर्ड्स की फॉर्म में, डेटा सेट्स की फॉर्म में। सो ये इस तरीके से वर्क करता है। So also one need to be more effective in helping them organize and track their information. So ये इसका वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दूसरा इसका सबसे बड़ा यूज होता है वीडियो गेम्स के अंदर। वीडियो गेम्स तो हमने सभी बहुत अच्छे से पसंद है और हम खेलते भी हैं, जैसे पबजी हो गया, है ना, पॉपुलर की बात करें, आपका जो भी आप खेलते हैं गेम्स वगैरह, आजकल एडवांस जो भी गेम हो गए, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, तो उसके अंदर जो एआई टोटल सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। जनरली वी आर यूज एआई सिंस द वेरी फर्स्ट वीडियो गेम, ओके। तीसरा बात करें सीरी। सीरी क्या है? सीरी बेसिकली द मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय सीरी यूजर, आल्सो दे यूज इट to get understand नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन एंड रिक्वेस्ट। सो नेचुरल लैंग्वेज जो क्वेश्चन होता है वो हम पूछते हैं और वो आंसर करता है, ठीक है। तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, इसका यूज है। फिर अगला आता है टेस्ला का। टेस्ला इज समथिंग यू आर मिसिंग इफ यू आर ए कार गीक। आल्सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोबाइल अवेलेबल अंटिल नाउ। टेस्ला की जो भी कारें वगैरह होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट होती है, इसमें ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है मुख्यतः हमने इसमें जो यूजेस जो आज की डेट में हो रहे हैं वो ऑटोमोबाइल में हो रहे हैं, हम पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट में कर रहे हैं, वीडियो गेम्स में कर रहे हैं, और नेचुरल लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कर रहे हैं। सो इसके लिए अब हम बात आती है कि भाई आपने बता दिया कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, इसका फ्यूचर आपने बता दिया, बट इसमें फ्यूचर बनाए कैसे, राइट। फ्यूचर भी तो बनाना है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ताकि हम आगे इससे पैसा अर्न कर पाए, हम इसमें अच्छी सी जॉब ले पाए। तो बात करते हैं इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की। तो वेरियस लेवल ऑफ मैथ्स जो है इसमें ज़रूरी होती है, इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें
उसमें स्किल्स होनी चाहिए क्वेश्चन सेट्स में, मतलब है ना, स्टैटिक्स है ना, अलजेब्रा, कैलकुलस, लॉजिक एंड एल्गोरिथम। सो यहाँ पे मैथ्स जो है इसमें कंपलसरी होती है। मैथ्स जो होती है वो हायर लेवल मैथ्स होती है, ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, स्टैटिक्स से रिलेटेड, अलजेब्रा, कैलकुलस, लॉजिक एंड एल्गोरिथम से, ठीक है। उसके बाद इसमें ग्राफ की मॉडलिंग आनी चाहिए, बेसियन नेटवर्किंग और ग्राफिकल मॉडलिंग इंक्लूड द न्यूरल नेट्स, ठीक है, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स, इनका भी नॉलेज होना चाहिए। फिजिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स। तो बेसिकली हमें क्या समझ आ रहा है कि कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग का भी इसमें साथ में नॉलेज मांगा गया है। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि इन सब से समझ ये आ रहा है कि इसमें पर्टिकुलर आप अगर इसमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो आप इसमें ग्रेजुएशन के रूप में जो आप इंजीनियरिंग करते हैं, बीई या बीटेक, तो उसके थ्रू भी आप एंटर हो सकते हैं, या फिर किसी और विकल्प के लिए भी आप आगे जाके इन फ्यूचर करियर बनाना चाहते हैं या आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इनमें ये सारी स्किल्स जो हैं वो सारी आप गेन करके इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपन करियर बिल्ड कर सकते हैं। कॉग्निटिव साइंस थ्योरी, हाँ। करियर डोमेन्स की बात करें अगर तो कौन कौन से करियर डोमेन्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है? प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशन, द आर्ट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द मिलिट्री। मिलिट्री में भी इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है, हेल्थ केयर के अंदर भी इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो आईओटी जो है इसका वाइड स्केल पे अभी जो कोविड-19 के समय भी जो है काफ़ी इसका यूज़ हुआ है बॉम्बे सिटी के अंदर अगर इंडिया की बात करें तो। और गवर्नमेंट एजेंसीज में भी हो रहा है, एजुकेशन में भी हो रहा है काफ़ी लेवल पे, काफ़ी वर्चुअल चीज़ें जो है एनिमेटेड बन रही है, ठीक है। सो बहुत सारे इसके जो है हमने देखा कि आर्टिफिशियल कैरियर डोमेन्स हो गए। फिर रोल इन कैरियर, तो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, अब जो हम जॉब की बात कर ली हमने कि भाई इसमें जो है कि हमने कैरियर डोमेन्स क्या क्या हो सकते हैं वो देख लिया, और एजुकेशन कैसे कर सकते हैं इसमें, है ना, वो देख लिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई क्या क्या इसमें रोल्स इन एआई, है ना, रोल्स क्या क्या है कि आप किस पर्टिकुलर एक फील्ड को पकड़ के आप जा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट एंड डेवलपर से जा सकते हो, ठीक है, उसकी जॉब से जा सकते हो, इनरोल हो सकते हो, जा सकते हो मतलब। कैरियर कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियर, एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट से जा सकते हो, रिसर्च एंड साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट से जा सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियंस से भी जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जा सकते हो, सर्जिकल टेक्निकल एंड वर्किंग विद रोबोटिक्स टूल से जा सकते हो, मिलिट्री एंड एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स वर्किंग विद द फ्लाइट सिमुलेटर ड्रोन एंड एरोमेंट से जा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ मैंने इसमें रोल बताए कि आप पर्टिकुलर एक रोल पकड़ते हुए आप एआई की जो इंडस्ट्री है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि एक रोल पकड़ना होता है कि हाँ कि जैसे एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट मुझे बनना है तो आपको क्या है कि एल्गोरिथम के बारे में डेप्थ नॉलेज आपको लेना होगा, क्योंकि एआई जो है वो एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, उसमें हम पूरे को एक साथ नहीं पकड़ सकते, हमें किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ना होगा, फिर उसमें धीरे धीरे हमें वर्क करना है, उसके बाद हम धीरे धीरे कवर कर सकते हैं टाइम के प्रोपोर्शनल, कि वो डिपेंड करता है कि आप कितने ग्रोइंग है, ठीक है। फिर फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अगर बात करें तो बहुत ही ब्राइट है। जो मैंने आपको आज इन्फॉर्मेशन बताई आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, और साथ ही जो प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो भी मैं आपको इस चैनल पर बताता हूँ। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।